जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों के काफ़ी हमें डीएम्स आई हुई थी कि आप लोग यूट्यूब वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। एंड वी आर सॉरी, बहुत लंबा गैप आ गया, बट द एक्चुअल रीज़न इज़ के हमारे एक बहुत करीबी दोस्त, हमारे बड़े भाई डॉक्टर रज़ा, ही पास्ट अवे। इट वाज वेरी अनटाइमली डेथ। खैर, डेथ इज़ ऑलवेज अनटाइमली बिकॉज यू नेवर रेडी फॉर इट। नो, किसी के काम ख़त्म नहीं हुए होते, बट स्टिल ही वाज ओनली 54 ईयर्स ओल्ड, विच इज़ नथिंग। And he was fit, no drinking, smoking, party, he was sleeping well, he was eating well, कोई चीज़ नहीं थी, he wasn't overweight, कोई बीमारी नहीं थी। बट जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है उसके साथ वी कांट फाइट गॉड्स विल एंड नेचर। तो ही सफर्ड हार्ट अटैक एंड अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे। ही वाज रिसेंटली शिफ्टिंग टू इस्लामाबाद। वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड। इधर उनके इतने दोस्त नहीं थे, मी बीइंग वन ऑफ देम। हमारे प्लान्स थे, वो अपनी गाड़ियाँ भी यहाँ ला रहे थे, यहाँ रोड्स अच्छी, कराची से नॉर्थ जाना था। फिर वो इधर ताहा के साथ पिछले 5-10 साल से काफ़ी क्लोज हो गए थे टीपीजी में, यहाँ भी वो करते थे, देखते थे इसको। सो खैर, तो इट वाज अ वेरी बिग शॉक टू द होल कम्युनिटी। एंड डॉक्टर साहब वाज अ ग्रेट गाय। आई हैव नोन हिम फॉर 20-25 ईयर्स। एंड बस उनके घर मेरा रहना, उनका इधर आना, हर वक्त खाना पीना, वी आर वेरी क्लोज। एंड गाड़ियों में तो एक्सपर्ट थे, कोई एडवाइस लेनी होती हर चीज़ उनसे पूछते थे। आधा पाकिस्तान उनसे पूछता था। ही वाज अ मास्टर इंजन बिल्डर, ट्यूनर भी थे, रेसिंग का भी शौक था। बट खैर, वो तो ऑल ऑफ यू नो दैट ही वाज अ ग्रेट गाय। तो अल्लाह उनकी मगफ़रत करे, जन्नत नसीब करे। फैमिली, उनके बच्चे, उनके वालिदैन, बेगम, फैमिली, उन सबको सब्र दे टू गेट ओवर दिस ट्मेंडस लॉस। सो अभी हमने सोचा कि वैसी वीडियो बना दें, वीलॉग अपडेट्स अबाउट द कलेक्शन। सो अभी हाँ, बिफोर दैट तो असद खोड़ो, बिकॉज डॉक्टर साहब फाउंडेड एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स इन कराची, जो कि ऑटो क्रॉस शुरू पायनियर से पाकिस्तान में। तो हेम असद खोड़ो, मंसूर भाई, तो वो दे आर होस्टिंग राउंड 2 ऑफ द ऑटो क्रॉस इन कराची एट द ओमनी सर्किट इन रिस्पेक्ट एंड ऑनर एंड लेगेसी ऑफ डॉक। सो मेरा कोई प्लान नहीं था जाने के लिए, बट अब इस चीज़ के पीछे आई हैव टू गो एंड ट्राई टू विन इन रिस्पेक्ट ऑफ माई ब्रदर। सो लेट्स होप वो 12 मई को है। तो एक तो सी यू गाइस देयर। एंड दूसरा, आपको अपडेट्स देते हैं हमारी इन्वेंट्री पे क्या है, क्या प्रोजेक्ट कार में क्या हो रहा है। सो एक तो आई होप कि असद भाई, इस दफ़ा लास्ट ऑटो क्रॉस जो हम जीते थे, कैटेगरी में ये मिली थी और एफटीडी में ये मिला था। बट पता नहीं असद भाई को क्या हुआ कि उनने ट्रॉफी के ऊपर एक टोयोटा एमआरएस लगा दी, जो कि किसी को नहीं चाहिए, स्पेशली ट्रॉफी पे। बट खैर, आई होप कि इस दफ़ा असद भाई को अच्छी गाड़ी लगाएं, या कोई गाड़ी भी ना लगाएं, दैट इज़ फाइन। अच्छा, जो हमारी प्रोजेक्ट कार्स हैं वो सारी वर्कशॉप्स में हमने अलग अलग भेज दी। तो RX-7 जो है रॉकेट बनी, वो हमने ताहा को भेजी थी। उसकी जनरल मेंटेनेंस होनी थी, नई बैटरी, इंडिकेटर डायरेक्ट हुए हुए थे, बॉनेट का एक वो लूज़ा, छोटे मोटे काम। सुपरा जो है वो यूसुफ को भेजी है, मैक एक्सट्रीम। उसका अभी ट्यून होनी, आवाज़ से रिमोट ट्यून, वो देखते हैं हम शायद ताहा की वर्कशॉप साथ ही, तो उस डाइनों पे लगा के आवाज़ से रिमोट ट्यून कराएं, क्योंकि अब आवाज़ बाहर होता है। पहले इंग्लैंड था, अब कनाडा शिफ्ट हो गए, तो 12 घंटे का डिफरेंस आ गया, ताकि वो सुपरा ज़रा रनिंग में आए, उसको चलाएं, फिर उसमें जो और मसले हैं वो निकालें। क्योंकि वो सुपरा को हमने बेचना नहीं है। RX-7 हम बेच देंगे अगर कोई लेना चाहे, बट सुपरा नहीं बेचनी, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द लास्ट मॉडल्स इन पाकिस्तान। सुपरा 93 में आई थी, 2002 तक, ये 2001 है, और ओरिजिनल 6 स्पीड मैनुअल है, ओरिजिनल इंपोर्ट है, और वाइड बॉडी बाहर से होके, तो इट्स वन ऑफ अ काइंड, नेवर फॉर सेल। तो उसको भी डूइंग इट अप। और जो ईवो थी वो भी हमने भेज दी। हमारी जो स्ट्रोकर 2.4 है उसमें मिसिंग आ रही थी, तो उसकी कॉयल्स जो थी उनमें मसला था, तो वो यूसुफ ने फिक्स कर दी है। सो बाकी ये हमारे पास खड़ी है, हमारी मर्क्स की एक लाइन बन गई इसी तरह। तो हमारी S550 विच इज़ फॉर सेल, साथ S63, E63 की हमारे पास तीनों जनरेशन्स की लाइन बन गई। जो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ग्रे 213 थी, वो तो फॉर सेल नहीं थी, वो हमारे दोस्त की है। अब ये जो आ गई है ये एक्चुअली फॉर सेल है। सो दिस इज 213R मीनिंग कि ये फेस लिफ्ट, प्री फेस लिफ्ट भी ये लाइट फेंडर लग जाते हैं, बट वो आर नहीं बनती, जेनुअनली फेस लिफ्ट है। तो इसका इंटीरियर भी फ़र्क होता है, एक्सटीरियर भी फ़र्क होता है। इसके साथ जो है ये 212 फेसलिफ्ट है, E63S 2014, ये भी एंड वाली है। 5.5 V8 बाई टर्बो, 4 लीटर V8 बाई टर्बो, 570 और से 600 रेयर व्हील, ऑल व्हील। और ये 2009 की E63 है, जो कि इस जनरेशन में लास्ट था, क्योंकि तो 2003 से आ रही थी ये शेप 211। इसमें पहले 55 आती थी सुपर चार्ज, फिर इसमें आती थी 63। ये भी आप इसकी हाइट देख रहे हैं, ये एयरमैटिक वाली गाड़ी है। इसकी भी हम चाबी लगाएंगे, इसमें एयर भरेगी, ये साथ ही उठ जाएगी। ये हमारे पास एक नई एडिशन आई है फॉर सेल। दिस इज आई थिंक द ओनली वन इन पाकिस्तान, इज अ पोर्श मकैन टर्बो।
सो ये हमारे दोस्त असद खोड़ो जो ऑटो क्रॉस कराते हैं, उनने ब्रांड न्यू ली थी, उन्हीं का नंबर है 9। ये अभी हमारे एक और बहुत करीबी दोस्त हैं बिलाल, उनने फिर ये गाड़ी ले ली थी अपनी E63 212 के एक्सचेंज में ऊपर पैसे दे के। नाउ ही इज़ मूविंग अब्रॉड, तो ही वांट्स टू लेट दिस गो। 3.6 V6 ट्विन टर्बो ऑल व्हील ड्राइव, छोटी गाड़ी है, KNC छोटी होती है, बहुत स्पोर्टी ड्राइव है, क्रॉस ओवर कैटेगरी में, मतलब लिटरली आप इसमें ऑटो क्रॉस भी कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए, बट ट्विस्टीज़ हों, लॉन्च और ड्रैग रेसिंग को एक मज़े की चीज़ है और अच्छी स्पेक हुई भी है। बाकी आपको पता है हमारी यारिस खड़ी हुई है। ई ट्रॉन्स की हमारे पास बहुत कलेक्शन है। ई ट्रॉन हमारे पास 50 भी है, 55 स्पोर्ट बैग भी है, GT भी है, GT RS भी है और टाइकान्स भी है। ये गाड़ियाँ आजकल काफ़ी मार्केट में इन है, एक तो इलेक्ट्रिक है। ये हमारे पास कराची से आई हुई है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉर्वेट C7, द लास्ट जनरेशन विद द इंजन इन द फ्रंट। इसके बाद C8 में पीछे आ गया था। C8 में पहली दफ़ा कॉर्वेट में उन्होंने ऑप्शन दे दी थी राइट हैंड की। C7 तक कॉर्वेट सिर्फ लेफ्ट हैंड ही आती थी। तो ये गाड़ी इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, दिस इज़ फॉर सेल। बाकी हमारे अपने प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। हमारी पुरानी हमने इकट्ठी कर दी फाइनली दोनों, उसकी इस साल 100 साल की हो जाएगी, 1926 की है और ये 1930 की है। ये 4 साल बाद इसका 100वां केक काटेंगे, उसका इस साल काट लेंगे और उसको इस साल स्टार्ट भी करेंगे। इसको मैं हर 2-3 साल में एक दफ़ा स्टार्ट करके राउंड लगाता हूँ। बाकी ये HKS ट्यून्ड एंड बिल्ट यारिस GR, हमारा 80 सीरीज़, रैली स्पेक टंडरा, हमर। आए आपको पीछे डिटेलिंग में थोड़ी सी दिखाते हैं हमारी वो हमारी M5 LCI। अनस ने मुझे मैसेज किया था, वो लाया काम? अच्छा दे दे। ये जैसे जैसे हमारी तबीयत डाउन होती रही है, अनस हमारे लिए को स्पेशल ब्लैक कॉफ़ी, इसमें वोडका तो नहीं है, नॉर्मल कॉफ़ी है ना? अच्छा। सो ये हमारी टेस्ला, ये बिकने के लिए है लेकिन मैं इसको रोज़ पाट रहा हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। एक तो लोग DM में मुझे गालियाँ दे रहे हैं, आप टेस्ला चला रहे हैं, मैं कहा हाँ मैं चला रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। अच्छा ये A6 हमारे पास बिकने को आई है, अभी इसकी डिटेल हमें नहीं पता लेकिन हम लेंगे। ये जो है Hyundai Tucson, या अगर आप इसको ऐसे पढ़ें तो टक्सन, ये आई है हमारे पास। PPF होने क्लियर, ये PPF हो गया रेडी। इसका क्लाइंट पता नहीं किधर चला गया, 2 दिन से खड़ी हुई, पर जानने वाला उससे पूछा है। ये हमारा प्रोजेक्ट मस्टैंग है, इसको हम चाहते हैं कि इसका LS बेच के इसके अंदर एक और न्यू एज वाली, इसकी जो लास्ट शेप है वो मस्टैंग डालें। और ये जो ग्रिल्स आप देख रहे हैं ये हमारी डिटेलिंग स्टूडियो की, इसमें लाइट्स की ग्रिड आ रही है, तो इसमें हमारी लाइट्स की ग्रिड आ रही है। सो क्या कहते हैं कि ये अभी डिटेलिंग स्टूडियो में ऊपर लग जाएगी। ये निसान पर सफारी आई है कराची से, अदील भाई की, ये भी बिकने को आई है। दिस इज 2.8 डीजल टर्बो Y61, वो आगे Y60 खड़ी है, दैट्स अ 4.2 डीजल NA, और वो भी पूरी रिस्टोर्ड गाड़ी है, आफ्टर मार्केट सस्पेंशन रिजर्वायर वाली है वो। उधर हमारी जो निसान पेट्रोल थी 4.8 वाली, वो वर्कशॉप गई हुई है, उसमें कुछ काम थे। ये हमारा डिटेलिंग स्टूडियो है। तो पिछले 3-4 दिन से यही 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं और इन पे PPF नहीं हो रहा, इन पे कलर PPF हो रहा है। सो बेसिकली एक LX600 है ब्रांड न्यू, जो कि वाइट विद टैन कॉम्बो था एंड द ओनर वांटेड ब्लू। अभी हमें एक और ओनर का फ़ोन आया है हु आल्सो वांट्स अ ब्लू LX600 फ्रॉम जापान। शौकीन लोग हैं जिसको जो कलर का शौक है, वाइट ब्लैक तो इधर सिर्फ रीसेल की वजह से मंगवाते हैं। बट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लू। ये उम्मीद है कि एक आध दिन में रेडी हो जाएगी, बट प्रॉपरली अब रैप्स नहीं होते, अब कलर PPF होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। रैप बड़ा नाजुक होता है, उसमें कोई चीज़ भी लगे और रैप हट जाता है। दिस इज लाइक PPF, सो इट प्रोटेक्ट्स। और ये हमने बेची थी C63S 205 2019 की, वाइट, आपने देखी होगी पेज पे। तो उसके ओनर आए, उन्होंने कहा कि ही वांट्स इसको मैट ब्लैक करना, तो इसको जो है मैट ब्लैक कर रहे हैं, तकरीबन हो गई है। तो इसकी उम्मीद है कि दिस इज़ ऑल्सो कलर PPF। और ये आप देख रहे हैं वो छोटी छोटी चीज़ें सारी लेक्सस की ब्लू हुई हुई हैं अलग अलग, ये सारी ट्रिम्स और ये वो। तो इतना आसान जॉब नहीं है, बट ऑब्वियसली पेंट तो नहीं कर सकते, इतनी नई और महंगी गाड़ी है। तो अभी ये स्टूडियो जो है ये हम साथ साथ बना भी रहे हैं, लेकिन चूँकि इतना काम आ रहा है, अभी इसकी फ्लोरिंग होनी है, लाइट्स होनी है, ये इक्विपमेंट आनी शुरू हुई है हमारी, ये चीज़ें भी ऐसी ही पड़ी हुई हैं। तो ये भी इसकी प्रॉपर अलमारी बननी है, ऊपर वो आ रही चीज़ें। सो इसको भी ये गाड़ियाँ निकलेंगी, तो अब ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि और कस्टमर्स आएँ। अगर आ जाते हैं तो उनको ये नहीं कह सकते कि अभी ना हो, हम काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये जगह भी हमने बनानी है। ये जो हमने वॉश वे बनाई थी, यहाँ मोटर वगैरह लगानी है, यहाँ गाड़ियाँ वॉश हो। सो ये अपडेट्स हैं। बाकी जो इम्पोर्ट जो है वो
खुल गई है बट नहीं खुली, बट खुल गई है ऐसे। आपको पता है पासपोर्ट्स पे गाड़ियाँ आती हैं, यूज़ गाड़ियाँ, हमें मंगवाने की तो इजाज़त नहीं है। तो जिन लोगों को हैं, पर्सनल बैगेज बंद हो गया था, गिफ्ट स्कीम और ट्रांसफ़र रेजिडेंस खुला हुआ है कि इतने दिन आप बाहर रहे हो, इतनी आपने रेमिटेंस भेजी हो, ब्ला ब्ला ब्ला। सो वो अब जिस पासपोर्ट पे गाड़ी आएगी वो उसी के नाम पे रहेगी। तो उस पे लोग थोड़े से वो हैं कि यार ठीक है, जो बंदा गाड़ी भेज रहा है उससे हम ख़रीद रहे हैं, लेकिन हम एक साल नाम पे नहीं करा सकते नॉन ट्रांसफर। तो लोग थोड़े से अनईजी हैं। सो लेट्स सी कि वो कैसे जाता है। प्लस बजट आ रहा है, बजट में फिर इन्हें थोड़ी सी छोड़ी मार दी है कि जी जिस तरह IMF ने लास्ट ईयर कहा था कि 7 साल पुरानी जीपें खोल दो, 5 साल गाड़ियाँ खोल दो, फिर अगले साल 7 साल गाड़ियाँ खोल दो। 2030 तक का प्लान था, हुआ उसमें कुछ खास नहीं। लेकिन अब इस साल फिर कह रहे हैं कि जी बजट में ना एक प्राइस हटेगी, रेगुलेटरी ड्यूटी थोड़ी सी कम होएगी। तो वो एक छोटी सी खबर को बड़ा करते करते हर जगह लिखा आ रहा है कि जी गाड़ियों की कीमतें कम हो रही हैं बजट में। तो आम आवाम अब परेशान है और काम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आप एक फ्लो में चल रहे हो, गाड़ियाँ इम्पोर्ट हो रही हैं, बिक रही हैं, ले रहे हैं। वो लोग कह रहे थे वेट कर लो जी, बजट में सस्ती हो रही है गाड़ी। सस्ता कभी हुआ है इस मुल्क में कुछ? लेकिन इस मुल्क में ऐसे ही है कि कोई 5-10 साल का प्लान नहीं होता हमारे पास। हाँ, पीछे खड़ी है, ये एक और बड़े मज़े की गाड़ी आई, लाहौर से, बड़ी फेमस गाड़ी है ये इंस्टाग्राम पे, तेज़ भी है, फेमस भी है। सो दिस इज़ द 535, और इसको आप या नंबर से पहचान सकते हैं 555, या आप इसको रिम से पहचान सकते हैं। सो ये इसके 2 टेल्स हैं। ये गाड़ी शमून असगर हमारे एक दोस्त हैं जिनने तैयार की थी ओरिजिनली लाहौर में, और उनने फिर हमारे एक और दोस्त अहमद खिलजी को बेची, जिनने अब हमें बोला है कि इस गाड़ी को राइट बायर को दे दी जाए। और अब शमून ने अब F90 M5 ले ली है, अहमद खिलजी को भी हम अपग्रेड करने लगे हैं एक और गाड़ी पे वंस दिस सेल्स। ये गाड़ी में मेरे ख्याल से 20-30 हज़ार डॉलर का तो आफ्टर मार्केट सामान लगा हुआ है, बड़े टर्बोज, मैथ किट, स्टेज 2 पता नहीं क्या, ट्रांसमिशन, ये वो, ये रिम बड़े महंगे, इसमें कार्बन का ओरिजिनल सामान, एक्सपेल का 6-8 लाख का तो इसमें सिर्फ PPF हुआ हुआ है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस कार, बट ओनली फॉर सिलेक्ट बायर्स हु अंडरस्टैंड, क्योंकि नॉर्मल बंदा इस प्राइस रेंज में कहता है थोड़े से पैसे ऊपर डाल के F10 M5 ले लो। अब अगर मैं कहूँ कि ये गाड़ी F10 M5 से ज़्यादा यूजेबल है, डेली भी चलती है, हाइब्रिड भी है, फ्यूल पे भी अच्छी और उससे तेज़ भी है, यस जब F10 M5 को फुल पे ट्यून करेंगे तो उससे तेज़ होएगी, बट स्टॉक F10 M5 को ये आराम से हरा देती है, और ये हराती रही है, इवेंट्स पे भी आई है, और ये तगड़ी गाड़ी, मज़े की गाड़ी है। सो दिस इज़ ऑल्सो फॉर सेल। हमने अब रश हमें अभी ना कम करा हुआ है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड जगह है। अगर हम गाड़ियाँ पैक कर दें तो हमारे पास तकरीबन 40 गाड़ियाँ आती हैं, तो उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हम एट वन टाइम खड़ी नहीं करते, और खड़ी हम सिर्फ अपने दोस्तों यारों की गाड़ियाँ करते हैं, रैंडम नहीं करते। रैंडम गाड़ियाँ तो हम फॉर सेल पोस्ट भी नहीं लगाते। जो भी सेल पोस्ट लगता है वो कहीं ना कहीं रेफरेंस बेस्ड है, हमारे जानने वाले, ताकि हम आपको बंदे की और गाड़ी की गारंटी दे सकें। क्या जी यार, उससे मैं बहुत तंग हूँ। प्लीज़ गाइज, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपका अपना कोई टिकटॉक या इंस्टा पेज है, तो क्रॉस पोस्टिंग हमारे पेज से ना किया करें। हम अपनी गाड़ियों को अपने तरीके से मार्केट करते हैं, व्हाट वी फील इज़ राइट। उन गाड़ियों के कहीं और ऐड नहीं होते, तो आप लोग उठा के बेशक हमारा नंबर दे देते हैं, तो हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी मार्केटिंग बढ़ रही है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। तो काइंडली एक आध 2 तस्वीर अगर आपने लगानी है वो वैसे लगाएं, फॉर सेल पोस्ट ना लगाएं, क्योंकि हमारा गाड़ियों का बेचने का तरीका फ़र्क है। हम गाड़ियों को लोहा समझ के नहीं बेच रहे। सो दूसरा, अगर कोई बंदा वीडियो देख रहा है और वो चाहता है हमारे थ्रू गाड़ी बेचना, तो वो हमें मैसेज कर सकता है, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ देयर कार, तस्वीरें, प्राइस, ठीक है। और उसके बाद वी कैन हैव अ डिस्कशन विद हिम, ही कैन कम डाउन, एंड इफ़ यू फील के प्राइस अच्छी है गाड़ी के हिसाब से, मार्केट में पेपर हर चीज़ ओके, तो देन वी माइट पोस्ट द कार। एंड इफ़ यू लुकिंग फॉर अ कार, तो यू कैन DM अस कि यार इस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी दिखाएं। तो वी लाइक फाइंडिंग कार। जैसे अभी इस वीडियो से पहले हमारे पास एक तो गाड़ी बिकने को आई हुई थी, एक S क्लास थी, उसकी तस्वीरें आप 2-4 दिन में पेज पे देखेंगे। और एक हमारे पास सर आए हुए थे जो रिटायर हो रहे हैं, ही इज़ लुकिंग फॉर अ जीप अपनी ज़मीनों पे जाने के लिए। तो वो कहते हैं यार मेरा 1.25 का बजट है, 1.25 का। तो उनको मैंने रेकमेंड किया कि यार आप 2005, 6, 7 वाली प्राडो देख लें, डीजल UK वाली, या 4 लीटर जैपनीज़, और या आप फिर ग्रैंड क्रूज़र देख लें डीजल में। पेट्रोल वाले की फ्यूल एवरेज ज़रा हैवी हो जाती है, तो वो कह रहे थे कि नहीं। तो इस तरह अब वो कह रहे हैं गाड़ी निकालो। तो नाउ यू ट्राइंग टू फाइंड अ कार किसी घर से, किसी जानने वाले की, जो शोरूम में नहीं खड़ी है। तो उस पर एक मज़ा भी आता है। और वो पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, वर्ड ऑफ माउथ से ही बिज़नेस चलता था। यार फलाने घर में वो गाड़ी खड़ी, बड़ी साफ़ है, उसने ज़ीरो से ली हुई है, वो नहीं बेचता। उस तरह की गाड़ियाँ प्रोक्योर करने में वी स्पेशलाइज एंड वी लाइक दैट, क्योंकि हम पुराने इस्लामाबाद पिंडी के हैं,
लाहौर में भी बहुत फैमिली और इतने पुराने सर्कल में कि वी नो एग्जैक्टली किसके घर में क्या खड़ा हुआ है जो पोस्टेड नहीं है, एंड दे माइट सेल इट विद अ गुड ऑफर. तो यू लेट अस नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, उसका ऐड है या नहीं, एंड वील ट्राई टू फाइंड इट फॉर यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. कमेंट करें कि आप किस गाड़ी का फुल यूट्यूब रिव्यू देखना चाहते हैं, जो सारी आपको दिखाई थी जिनका अभी तक हमने नहीं बनाया, ताकि हम वापस गेम में आएँ और वीडियोज़ आपके लिए पोस्ट करें.